जय श्री कृष्णा। देखो भाई, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने में अब कुछ ही समय शेष थे। आकाश में शंखों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। लाखों योद्धा अपने अपने रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल उस महायुद्ध का साक्षी बनने के लिए रुक गया हो। दुर्योधन अभी भी अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा था। उसकी आंखें पांडवों की सेना का निरीक्षण कर रही थी। वह केवल सैनिकों को नहीं देख रहा था, बल्कि उन वीरों को पहचान रहा था जो किसी क्षण युद्ध की दिशा बदल सकते थे। वह गंभीर स्वर में बोला, है आचार्य, इस सेना में केवल भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि यदामन्यु, वीर उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी उपस्थित है। ये सभी महारथी मित्र, ध्यान दीजिए। दुर्योधन बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, ये भी महारथी है, ये भी महारथी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भय मनुष्य से वही कहलवाता है जो उसके मन में चल रहा होता है। अभिमन्यु उस समय बहुत युवा थे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें भी महारथी कहा। इसका अर्थ यह है कि मानता उम्र से नहीं, साहस, ज्ञान और चरित्र से होती है। आज भी कई लोग सोचते हैं मैं अभी छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इतिहास बताता है कि कई महान कार्य युवाओं ने ही किए हैं। एक छोटे से गांव में दो बच्चे पढ़ते थे। पहला बच्चा हमेशा कहता था मैं बड़ा होकर कुछ करूंगा। दूसरा बच्चा, मैं आज से मेहनत करना शुरू करूंगा। सालों बाद पहला बच्चा केवल सपने देखता रह गया, दूसरा बच्चा एक सफल वैज्ञानिक बन गया। गांव के गुरुजी ने कहा, सफलता उम्र का इंतजार नहीं करती, वह मेहनत और साहस का सम्मान करती है। अभिमन्यु भी ऐसे ही थे, कम उम्र लेकिन अद्भुत आत्मविश्वास। द्रौपदी के पांचों पुत्र भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे। वे अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन उद्देश्य एक था, धर्म की रक्षा करना। जब परिवार का हर सदस्य एक लक्ष्य के लिए खड़ा होता है, तब कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। आज भी यदि परिवार में विश्वास, प्रेम और सहयोग हो, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल आता है। एक पिता ने अपने बच्चों को 5 तीर दिए। उन्होंने कहा, एक एक करके तोड़ो। सभी ने आसानी से तोड़ दिए। फिर पिता ने पांचों तीरों को एक साथ बांध दिया। अब कोई भी उन्हें तोड़ नहीं पाया। पिता मुस्कुराए बोले, अलग 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 रहोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, साथ रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं झुका पाएगा। यही संदेश द्रौपदी के पुत्र पांडवों की सेना को देती है। यदामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, इनमें से कोई भी केवल अपने लिए युद्ध नहीं लड़ रहा था, वे धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। जब उद्देश्य पवित्र हो तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या जीवन की कठिन परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि आप छोटे हैं या अकेले हैं। यदि आपके पास सही ज्ञान, आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। महानता उम्र से नहीं, साहस से मिलती है। एकता सबसे बड़ी शक्ति है। जो धर्म के लिए खड़ा होता है, भगवान उसी का साथ देते हैं। डर व्यक्ति को कमजोर बनाता है, लेकिन आत्मविश्वास उसे महारथी बना देता है। मैं अपनी उम्र और परिस्थितियों को कमजोर नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी परिवार और साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा। मैं सत्य, धर्म और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाऊंगा। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भगवान की दृष्टि में महान वह नहीं जो सबसे शक्तिशाली दिखता है, बल्कि वह है जो धर्म के लिए निडर होकर खड़ा रहता है। इसलिए दुर्योधन ने इन सभी योद्धाओं को महारथी कहा, क्योंकि वह उनके साहस और एकता के भीतर ही भीतर भयभीत था। यही भागवत गीता का एक श्लोक 6 का अमर रहस्यमय और जीवन बदलने वाला संदेश है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना नहीं बोले। जय श्री राम। आगे की ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें।